में अपराधों की फेरिस्त अद्भुत तरीके से बढ़ती है, या यूं कहें कि दिन दूना और रात चौगुनी। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं सतना की और सतना में घटने वाले अपराधों की, और बात करते हैं पूरे सुरक्षा विभाग की, जीडीपी से लेकर आईजी गौरव राजपूत से लेकर सतना एसपी हंसराज सिंह मीणा की। सतना में जब से एसपी हंसराज सिंह मीणा ने कदम रखा तो अपराध ऐसे बढ़ना शुरू हुए कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। विगत 2 दिनों का रिकॉर्ड खंगाला जाए तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। हालांकि कुछ अपराध 24 घंटे के अंदर भी पकड़े गए, इस बात को हम नहीं कहते, पर बात यह है कि अभी जसों में एक घटना घटी, एक बच्चे को मार दिया गया और परिजनों ने पुलिस तक को धमकाया। और यहाँ आज के हालात सतना में यह है कि पुलिस डरती है अपराधियों से, जगह जगह पुलिस को धमकाया जाता है, खुलेआम पुलिस को गोली मारने की बातें होती हैं, पर सतना पुलिस कप्तान शायद ऑफिस से बाहर देखने की अहमियत नहीं करती। खबर तो यहाँ तक है कि सतना पुलिस कप्तान के गेट में लिखा हुआ है कि बगैर अनुमति के आना वर्जित है। तो आप जिले के वह व्यक्ति हैं जिससे हर आदमी अपनी समस्याएं सुनाने आ सकता है, फिर अनुमति किस बात की। आप हमारे और शासन के सेवक हैं जो आम जनता की सेवा में संलग्न रहे। खैर ये तो अलग बात है, पर जिस विषय पे हम बात करते हैं अपराध नियंत्रण की, अपराध की अगर मैं 2 दिन के अपराधों की बात करूं तो कोटर में 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या, माधवगढ़ में एक महिला का शव 2 दिन गायब हुई, आज मिला, कल मिला, अमकुई गांव जसो थाना अंतर्गत मर्डर। मतलब यूं कहें कि एक दिन में 10-10 मर्डर, 20-20 चोरियां हो जाना सतना के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर इसके बाद भी सतना पुलिस कप्तान की एक्टिविटी कुछ समझ में नहीं आती। तो क्या ऐसा लगता है कि सतना पुलिस कप्तान से सतना नहीं संभलता? तो क्या आईजी गौरव राजपूत जो सारा दिन नशा मुक्ति और अपने कर्तव्य पालन की और अपनी कर्तव्य निष्ठा की और अपराध खत्म करने की धुन में लगे रहते हैं, तो क्या उनका सतना में कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वो सतना के नियंत्रण में अपना योगदान नहीं देना चाहते? और अगर देना चाहते हैं तो फिर नियंत्रण क्यों नहीं है? इसके बाद मैं जीडीपी से भी बात कहूँगा। जीडीपी से कहूँगा कि अगर कोई शहर किसी अधिकारी से काम नहीं कर पा रहा है तो क्या उसका खामियाजा सतना की जनता भोगेगी? या आपका दायित्व बनता है, आप एक अच्छे पद पर बैठे हैं, आपका दायित्व बनता है कि जिलेवार अधिकारियों से संपर्क कर उनके यहाँ का आपराधिक डाटा मंगाना चाहिए और उस पर क्या कार्रवाई हुई ये भी जानना चाहिए। तो क्या सतना को आपने स्वतंत्र कर रखा है? तो सतना में अपराधों का समीकरण कब ठंडा होगा? बड़े सोचने वाली बात है। हालांकि यहाँ के राजनेता भी अपराधी समीकरण के साथ ही रहते, फिर भी आज तक के इतिहास में आए एसपी निश्चित तौर पर, हालांकि कुछ घटनाएं 24 घंटे के अंदर हुई हैं, उसके लिए हम साधु बात कहते हैं, पर यह बात भी सही है जो अपराधों का बाढ़ सी आई है। बहुत सारे थाने ऐसे हैं जो अभी थानेदार विहीन हैं, वो लाइन में रखे हुए हैं, और पूरे शहर जानता है कि वर्तमान में सुरक्षा व्यवस्था के हालात ऐसे हैं कि जिनके बारे में सोच कर ही ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि 2 घंटे के अंदर के लिए घर का बाहर से ताला लगा के चला जाए, जब लौट के आएगा तो ताला लगा नहीं मिलेगा। सतना शहर के हालात ऐसे ही हैं। शायद अखबार की सुर्खियों पे जिस दिन आप पन्ने पलटें तो हत्या, मारपीट, बलात्कार की घटनाएं सतना में सबसे ज़्यादा मिलेगी। एक्सीडेंट आखिर क्यों? पुलिस कप्तान एक योग्य व्यक्ति हैं, हमारी उनसे मुलाकात हो सकती है, हुई है, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं क्यों? पूछता है समग्र प्रदेश।
देखिए जोर जबरदस्ती करना होता तो हम करना चालू कर देते, हमें बिल्कुल जबरदस्ती नहीं। आप जैसा चाहेंगे वैसा सहयोग से होगा आपके सहयोग से। जल्द से जल्द गिरफ्तारी है ना, नियम करा दें, इसको ले जाएंगे थाना नहीं करना है तो हम दूसरे थाना लेके थाना नहीं चलना, मेरे कार्यालय जहाँ चाहोगे वहाँ कार्रवाई। थाना नहीं जाए तो सब कार्यालय हमारे सामने कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई होगी हमारे सामने पूरा समाज सेवा अपना है। हमारे घर के कहे हमारे लड़का हेरागा, कोई ना सुनाई नहीं, कोई ना रिपोर्ट नहीं लिखाई। उसके कहे में तुरंत फोन आ पुलिस आ गई। और बहने होता सरकार कोई सुनाई नहीं है। हमारी लड़का देख पहले हमारी देख मान जी के भाई जब वही जल्दी है मंजूरी कर दे तो भाई कराई सीधे फांसी हो, फांसी फांसी हो, सीधे फांसी। भाई करो जनता चलो अगर भाई लड़के का है इनसे बाहर भाई लड़ा है वो बाहर भाग रहा है। मैंने अभी लड़के को भेजा कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने के लिए, बता रहे रात में दिखाया गया उसे, वो हो जाएगा सब कर लेंगे। हम लोगों को सब दिखाएंगे, उनको बात दिखाएंगे, क्या दिखाना हमको दिखाएंगे ना। इतना मैं बोल दिया कि मैं क्या खाम गलत किया तो छोड़ूंगा नहीं, बस इतना बोल दिया। कोई भी होगा चाहे कोई भी हो, अगर किसी ने गलत किया तो नहीं छोड़ेंगे हम लोग, बस मान गए नहीं धमकी देते जितनी जनता ही करोड़ चले थाने में मुझे नहीं पूछे यार, हम खुदा यार पढ़ना के लौटे हैं। 4 बजे के थाने रिपोर्ट में कोई सुनाई नहीं रही, बयान का तू हो इनका कहां से करती नहीं रही। हम तो 12 बजे नहीं, 1 बजे 12 बजे अपना दादा साथ या छोड़ दे इसने पुलिस उधर का कर दीजिए, उधर का कर दीजिए।